Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइबर हैक सीटीएफ के राइटअप्स या वॉक थ्रूज बोल सकते हो आप। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मैंने जो चैलेंजेस मैंने बनाए थे इस सीटीएफ कंपटीशन में। आई होप आपने पार्टिसिपेट किया होगा और काफ़ी अच्छा किया होगा। तो क्रिप्टो के चैलेंजेस मैंने कुछ बनाए थे यहाँ पर आधे चैलेंजेस, तो जो मैंने बनाए थे उन सब के वॉक थ्रू सॉल्यूशंस में यहाँ पर आपको बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने सोचा था कैसे सॉल्व किया जाए, जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, काफ़ी मज़ा तो आया ही होगा देख के। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला चैलेंज कौन सा था। ये मेरा एजर्टी है। ये चैलेंज जो था ये इसमें काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था, तो मैंने इसको बाद में चेंज कर दिया। वैसे तो ये जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है उसको आपको इंक्लूड करना था, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था ये। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे मेरे गिटहब पेज पे ये चैलेंजेस मतलब होस्टेड है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, आई थिंक आई नीड ए न्यू टाइपिंग असिस्ट। ये डिस्क्रिप्शन है, कैन यू रिकमेंड मी एनी टाइपिंग असिस्ट। मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है अपना कि अगर आप एज अ हैकर सोच रहे हो तो किस तरीके से क्या अप्रोच होगा आपका, वो आपको डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा चलता है दिमाग। तो टाइपिंग असिस्ट मतलब यहाँ पर आपको टाइप करना है, तो टाइप में कुछ कीबोर्ड टाइप का आएगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये स्ट्रिंग क्या है। ये स्ट्रिंग है जिब्रिश टाइप की। अगर आप यहाँ पर सीटीएफ रेगुलरली खेलते हो तो आपको यहाँ पर जो एनकोडिंग्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो बेस 64, बेस 32, रॉड, ये सब जो एनकोडिंग है ये आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर काम में आती है क्रिप्टो में या किसी भी चैलेंज में। कोई भी टेक्स्ट अगर एनकोड करते हैं तो ये कॉमन तरीके हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टूल है साइबर शेफ। ये सीटीएफ का मतलब मेरे ख्याल से बहुत लोगों का फेवरेट टूल होगा। ये एनकोडिंग हर तरीके की एनक्रिप्शंस और इमेज, टेक्स्ट, जो भी आप बोलो हर कन्वर्जन में काम आता है ये। भले कॉम्प्लेक्स वाले चैलेंज में नहीं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सीटीएफ चैलेंजेस में आपको कहीं ना कहीं ये काम आएगा ही आएगा। इसको बुकमार्क करके रख लो अगर आप सीटीएफ रेगुलरली खेलते हो तो, वैसे आपको पता ही होगा। तो ये यहाँ पर अपन इसको डालते हैं। इनपुट जो है, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता दूं कि ये रॉड 13 एनकोडिंग है। अगर आप पता कर सकते हो तो वो आपके ऊपर है कैसे आप पता करते हो। तो ये रॉड 13 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे रोटेट 13। इससे क्या होता है, यहाँ पर आपको 13 मिल रहा है। फिलहाल ये आप कैसे डिटेक्ट करते हो ये आपके ऊपर है। कॉमन जो एनकोडिंग्स है वो आप लगा के देख सकते हो। तो यहाँ पर एक और स्ट्रिंग अपन को मिली है यहाँ पे, तो इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर मैं गैस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको वापस जाना है चैलेंज में। यहाँ पर देखिए कि आई नीड अ न्यू टाइपिंग असिस्ट। तो टाइपिंग असिस्ट में कुछ कीबोर्ड टाइप का होगा, कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड होगा। यहाँ पर मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ तो कोई साइफर से रिलेटेड होगा। तो साइफर आपको सर्च करना है कीबोर्ड का, और उसके लिए जो बेस्ट साइट है जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको अलग अलग दुनिया भर के साइफर्स के लिए जो बेस्ट साइट है मेरे हिसाब से decode.fr। तो यहाँ पर हर तरीके के साइफर्स आप डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट कर सकते हो, चैलेंजेस बना भी सकते हो। यहाँ पे ये बेसिकली फ्रेंच वेबसाइट है, तो इसको इंग्लिश में रीड करने के लिए /en लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको सर्च करना है कीबोर्ड। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर रिसर्च करोगे ना, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कीबोर्ड साइफर था। कीबोर्ड में भी यहाँ पे ये शिफ्ट साइफर है, कीबोर्ड चेंज। आप चेंज ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसका जो रियल सॉल्यूशन है कीबोर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पर शिफ्ट करना है आपको, यहाँ पर पेस्ट करना है। सिंपल सा, और कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पर। सिंपल सा आपको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आपको रखनी है और डिक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखना कि एजर्टी नाम से, मतलब जो चैलेंज का नाम था वो एजर्टी था। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए था। अगर आप एजर्टी लिखोगे इंटरनेट पर भी एजर्टी लिखोगे तो ये कीबोर्ड बता देगा आपको, स्पेसिफिक लेआउट फॉर कैरेक्टर्स ऑफ लैटिन अल्फ़ाबेट। और देखो कीबोर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए कि दूसरे यहाँ पर ऑप्शन में है कीबोर्ड शिफ्ट इज 1। तो ये हमारा फ्लैग है, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैग है हमारा। तो इसको अगर आप सबमिट करते हो तो आपको जो फ्लैग है उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सबमिट करना है साइबर हैक और उसके अंदर ये साइफर। तो ये हमारा सिंपल सा फ्लैग था। इसका भी तो पॉज है, अभी तो होगा नहीं सबमिट। तो ये सबसे बेसिक चैलेंज था एजर्टी। इसमें काफ़ी लोग को डाउट आया था क्योंकि वो कैरेक्टर वगैरह कुछ चेंज हो रहा था, तो मैंने चेंज कर दिया इसको बाद में। ये पहला था। अब उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से ट्राई करता हूँ। दूसरा वाला तो मेरा नहीं है। मैं फिलहाल इसके जो वॉक थ्रू का जो लिंक है कौन से चैनल पे है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा है जंपिंग जैक। ये भी मैंने बनाया था। ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मतलब बेसिक सा चैलेंज है। इसमें आपको करना क्या है, ये भी आपको एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, इस लिंक पे जाना है और यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया हुआ है, बहुत लंबा सा चौड़ा सा टेक्स्ट दिया हुआ है। तो उसमें क्या करना है, आपको रॉ में व्यू करना है इसको,
और उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर ध्यान देना कि अगर आप एनकोडिंग्स वगैरह के बारे में जानते हो ना, एनक्रिप्शन एनकोडिंग, तो आपको यहाँ पर चैलेंज इजी लगेंगे, वरना तो आप माथा पच्ची करोगे, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये इक्वल टू साइन अगर बहुत सारे देखते हो तो समझ जाना कि किसी टाइप की बेस एनकोडिंग है, चाहे 64 हो 32 हो। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं, अगर सारे के सारे कैपिटल होते हैं और इक्वल टू का जो अमाउंट है वो 2 से ज़्यादा है, तो समझ जाना कि वो बेस 32 है। ये सब आपको जब आप करते बैठोगे तब आपको समझ में आएगा, फिलहाल नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ देखते रहिए। तो बेस 32 में यहाँ पर जा रहा हूँ, अब इसको लगाएंगे रेसिपी में। और एक और मेरे पास यहाँ पे एनकोडिंग आई है। अब यहाँ पर एनकोडिंग में कोई इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है और यहाँ पर लोअर केस भी है, तो हो सकता है कि बेस 64 हो। मतलब ये मैं देखो यहाँ पर मैजिक रेसिपी है, तो मैजिक में मैं देखो फिर से आ गया मैजिक, तो ये टेक्स्ट कम हो गया, फिर से कुछ मीनिंगफुल आ रहा है, फिर से मैजिक लगाएंगे। तो मैजिक में क्या होता है, पता चल जाता है इसको कि कौन सा टाइप की एनकोडिंग हो सकती है। तो साइबर शेफ का ये फायदा है कि मतलब बहुत ही इजी कर देता है ये। तो बेस 32 देखो यहाँ पर मैंने किया 32, फिर 64, फिर 32, फिर 64, तो अल्टरनेटिव है। चैलेंज का डिस्क्रिप्शन पढ़ना आप, जंपिंग जैक। सबसे पहले तो जंपिंग जैक, समटाइम्स वी नीड टू जंप बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे या अल्टरनेटिवली समझ सकते हो आप। तो बैक एंड फोर्थ जंप करना, इससे हिंट मिलता है आपको कि क्या हो सकता है चैलेंज में, करना क्या है। तो यहां पर आप जो पैटर्न देख रहे हो, बेस 32 और बेस 64 दोनों के बीच में जंप करना है, तब तक करना है जब तक फ्लैग ना मिल जाए आपको। तो अगर आप चाहें तो यहां पर खुद से भी लगा सकते हो, जैसे अभी 32 लगा हुआ है तो मैं यहां पर लगाता हूं 64, नीचे लगाता हूं, फिर कम हो गया, अब फिर कैपिटल में है तो फिर आएगा 32। ओके सॉरी नीचे आएगा ये, तो यहां पर फिर से आ गया। अब फिर आप लगाओगे 64, फिर आप लगाओगे 32, फिर आप लगाओगे 64, देखो आ गया फ्लैग। तो जब तक आपको यहाँ पर फ्लैग नहीं मिल रहा है तब तक आपको करना था ये, मतलब 10 बार था टोटल में। तो ये मतलब फ्लैग मिल गया अपन को, ये हमारा फ्लैग है, तो इसको आपको सबमिट करना है। तो जंपिंग में बहुत ही ज़्यादा ईजी था ये, कुछ नहीं करना है, बस 64 और 32 को अल्टरनेटिवली लगाना है। अगर आप चाहें तो बैश में या पाइथन में कर सकते थे, लेकिन ये ईजी हो जाता है। चलो ये दूसरा हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, सोशली एक्सक्लूसिव। ये थोड़ा आपको यहाँ पर कोड देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने रिपो में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3 फाइल्स हैं, 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो है .py फाइल है और एक साइफर टेक्स्ट है। तो यहाँ पर .py जो फाइल है, यहाँ पर मैंने ये बताया है कि किस मेथड से, किस एल्गोरिथम से ये एनक्रिप्ट हुआ है। तो एनक्रिप्शन बेसिकली नहीं है, यहाँ पर एनक्रिप्शन का छोटा सा बच्चा है ये थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कि मैंने एक की यूज़ किया है, ये की है एक स्ट्रिंग है, और जो मेरा जो फ्लैग है उसको मैंने इस की के साथ एक्सॉर किया हुआ है। अगर आप इस एल्गोरिथम को ध्यान से देखोगे तो 2 लूप चल रहे हैं, एक लूप चल रहा है मेरा की के थ्रू और दूसरा चल रहा है फ्लैग की लेंथ के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, ये कैरेट साइन है, ये एक्सॉर के लिए यूज होता है पाइथन में। और ऑर्ड और CHR, ये आप अगर पाइथन में पढ़े हो तो मैं पूरा कुछ तो यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, सिंपल मैं बता सकता हूँ कि ये बेसिकली एक्सॉर किया है मैंने। और इसको आप चाहें तो नॉर्मल एक्सॉर से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो decode.fr है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसका रिवर्स कोड लिख सकते हो। रिवर्स कोड लिखना काफी इजी है इसका, एक सिंपल सा 2 लूप चल रहा है। और जो साइफर टेक्स्ट मिला है आपको यहाँ पे देखिए, साइफर टेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ये मेरे ख्याल से हैक्स है, ये आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये हैक्स है। तो हैक्स अगर यहाँ पर जाएंगे अपन, इस रेसिपी को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे और हैक्स करता हूँ, फ्रॉम हैक्स। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको क्योंकि ये एक्सॉर्ड है, ये एकदम प्लेन टेक्स्ट नहीं है। तो मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे, मेरा कहाँ था, ओके, तो यहाँ पर मेरी सॉल्यूशन फाइल है, ये इस कोड को आपको यहाँ पर लिखना था। अगर आप चाहें तो इस कोड को लिख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी सॉल्व कर सकते थे एक्सॉर से। अगर आप एक्सॉर के प्रिंसिपल को जानते होंगे तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर A एक्सॉर B इक्वल टू C है तो A एक्सॉर C इक्वल टू B होगा। मतलब अगर मैंने जो फ्लैग है उसको की के साथ एक्सॉर किया हुआ है और साइफर टेक्स्ट मिला है मेरे को, तो अगर मैं साइफर टेक्स्ट को की के साथ एक्सॉर करूंगा तो मेरे को फ्लैग मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि मैंने साइफर टेक्स्ट और की को लिया है। पहले आपको दोनों को सेम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जो की है वो UTF-8 में है, ठीक है, और जो साइफर टेक्स्ट है वो हेक्स में था, तो मैंने इसको डिकोड किया है हेक्स से, कोडेक्स का यूज करके, और फिर मैंने सेम चीज लिखी है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर सिंपल सा सेम सा कोड है जो मैंने जो एनक्रिप्शन था उसमें यूज किया था। देखो सिंपल सा है, कोई चेंज नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज चेंज किए हैं, मैंने इनपुट्स चेंज किए हैं, क्योंकि एक्सॉर का यही मीनिंग है कि A जो है A एक्सॉर B C होता है और A एक्सॉर C B होता है। तो इतना सिंपल था। अगर इसको आप रन करते हो
तो देखना क्या आता है इसका, मैं ऊपर करता हूँ इसको, देखिए ये है मेरा फ्लैग। ये सिंपल सा फ्लैग आपको ढूंढना था, सिर्फ ये चीज़ कॉपी करके। आप यहाँ से कॉपी भी करते ना, ये देखो कॉपी भी करते ना यहाँ से, तो भी वो सॉल्व हो जाता। तो इतना इजी था, 150 पॉइंट्स का था, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको। 25 हैं, बहुत ही कम लोगों ने सॉल्व किया, इतना इजी था फिर भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सॉर का कंसेप्ट सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है। ये था मेरा सोशली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो ट्रिवियल प्राइवेसी, ये मैंने थोड़ा मीडियम लेवल का बनाया था, तो इसके 16 सॉल्व्स हैं, इसके भी काफ़ी कम सॉल्व्स हैं। वेन एवर वी आर इन ट्रबल माइकल कम्स एज अ सेवियर। आपको मैंने पहले ही बोला था कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन को घोल के पी जाना, मतलब उसमें एक एक वर्ड को आपको समझना है, तो हिंट आपको वहीं से मिल जाता है। माइकल कम्स एज अ सेवियर, व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस सॉल्यूशन। तो मैं फिर से खोलता हूँ फाइल को कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, साइफर टेक्स्ट है और यू मे नीड दिस। ये भी मैंने चैलेंज थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यू मे नीड दिस को पहले खोलता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ बहुत ही वियर्ड टाइप की यहाँ पर मतलब टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी नहीं है, ये तो डॉट्स वगैरह हैं। तो इसको देख के अगर आपको पता चल रहा है कि किस टाइप का एनकोडिंग है, वो आपको पहचानना है। अगर आप रेगुलरली खेलते हो, एनकोडिंग्स के बारे में नॉलेज है, तो आप जानते होंगे कि ये ब्रेल है, ये ब्रेल एनकोडिंग है। यहाँ पर मोर्स कोड होता है और भी काफ़ी सारे एनकोडिंग होती है, बाइनरी होती है। तो इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्रिप्टो वगैरह के चैलेंज आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ इसको, मैं रॉ व्यू करके। ये जो है मैंने इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया था। खैर ये ट्रिकी नहीं है बिल्कुल भी, जो रेगुलरली करते हैं उनके लिए तो ये आसान सी बात है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ब्रेल मैंने बोला जैसे कि ये ब्रेल वाली एनकोडिंग है, तो मैं सर्च करता हूँ ब्रेल, फ्रॉम ब्रेल। तो यहाँ पर कुछ आपको ये वियर्ड सा एक और बहुत सारे नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल नहीं है, ये किसी भी टाइप का मतलब डेसिमल भी नहीं है, ऑक्टल है ये। ऑक्टल में लेकिन आपको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, कॉमा सेपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो कॉपी करें, फिर से आपको यहाँ पे कॉपी करना है, या आप चाहें तो यही पे लगा दो ऑक्टल वाला, फ्रॉम ऑक्टल। ये देखो ये 2 बता रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैंने फिर से बोला कि कॉमा से सेपरेशन है, जो डीलिमिटर है वो कॉमा था, तो स्पेस नहीं देना, यहाँ पर कॉमा देना है। तो यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर एनकोडिंग दिया हुआ है, ये हेक्स एनकोडिंग है अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से मैं डालता हूँ यहाँ पर हेक्स, फ्रॉम हेक्स। देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, बिगिन पब्लिक की। यहाँ पर एक पब्लिक की मिला हुआ है मुझे। ये पब्लिक की का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो इसको पब्लिक की, तो ये आपको पता चलता है कि RSA एनक्रिप्शन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि RSA का पब्लिक की दिया हुआ है आपको। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको किसी फाइल में, मैं मतलब इसको स्टोर कर लूँगा। देखो यहाँ पर मेरी एक फाइल है public key.pem, ये सेम फाइल है जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। ये मेरा पब्लिक की है, तो इसको आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना था RSA से। तो देखो ये साइफर टेक्स्ट दिया गया था मुझे, ये साइफर टेक्स्ट है, ये लॉन्ग में है, ये लॉन्ग बाइट, ये बाइट्स नहीं है, ये लॉन्ग में, मैंने इसको चेंज किया हुआ है। तो आपको पहले इसको बाइट्स में चेंज करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर RSA डिक्रिप्ट करना है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, पब्लिक की दिया हुआ है। तो पब्लिक की से कैसे आप RSA एनक्रिप्शन को डिकोड कर सकते हो, सिर्फ पब्लिक की से। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया था ना, वो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि क्या मैंने यूज़ किया है। देखो यहाँ पे, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय वीनर्स अटैक। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि अगर मेरा जो पब्लिक की है उसमें अगर ई की वैल्यू, अगर आपको RSA पता है तो ई की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा आती है, तो पहले से शुरू से पता रहना चाहिए कि वो वीनर अटैक है या ऐसे किसी टाइप का अटैक है। वीनर अटैक यहाँ पर देखना, मैं विकीपीडिया में सर्च करता हूँ, विकीपीडिया वीनर। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, वीनर अटैक लिख देता हूँ मैं। तो वीनर्स अटैक यहाँ पर आपको दिखता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, माइकल जे वीनर। मैंने चैलेंज में क्या लिखा था, माइकल कम्स एज अ सेवियर। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाना चाहिए था। यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है 100 पॉइंट्स के लिए, लेकिन हिंट आपको बहुत महंगा पड़ सकता था, इसलिए काफ़ी लोगों ने हिंट नहीं देखा। तो इसमें क्या होता है कि डी की वैल्यू अगर 1/3 n⁴ से कम है तो आप ये अटैक लगा सकते हो। तो इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने ये बनाया हुआ है। तो यही मैंने सिंपल सा कोड कॉपी किया है, जो कहीं से भी मिल जाएगा आपको विनर अटैक का। ये फाइल खोलनी है आपको, इसमें से आपको रीड करना है ई और एन, और फिर प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनिशियल डी मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मेरे को पता था कि डी क्या हो सकता है। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने मैच करने के पर्पज़ के लिए लिया था।
इज वीनर पॉसिबल? यहां पर देखो कि मैंने क्या यूज किया वीनर के लिए, ये चेक होता है वीनर के लिए अगर पॉसिबल है तो ये आप यहां पर कोड लगाओगे जो मैंने वहां पर आपको बताया था। फिर यहां पर कोड है वीनर का, सिंपल सा कोड है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा। देखो तो यहां पर फ्लैग दिया हुआ है, लेकिन फिर इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, रन नहीं हो रहा है तो भी यहां पर मैंने बता दिया कि ये फ्लैग आपको मिलेगा यहां पे अगर आप ये रन करोगे तो। सिंपल आपको डी निकालना है ई और एन से, और फिर उस डी से डिक्रिप्ट करना है आपको अपना साइफर टेक्स्ट, ये आपको मिल जाएगा। चीयर्स टू वीनर, बीवेयर फ्रॉम स्मॉल कीज। तो ये आपका की है, मैं यहां पर डालूंगा इसको और ये खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रिवियल प्राइवेसी था, ये काफ़ी लोगों ने सॉल्व भी किया, काफ़ी अच्छी बात है। फिर आता है नल एंट्रोपी, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग वाला सॉल्यूशन है इसका, इसके 16 सॉल्व्स हैं, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। द मैनेजमेंट स्टाफ हैज कॉन्स्टेंटली इंसिस्टेड मिस्टर क्रिस ब्राउन चैंडेलियर, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो जो इनिशियल्स हैं CBC वो यहाँ पर बताते हैं कि CBC मोड है। किसका CBC मोड है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ गिटहब में, यहाँ पर आपको दिखेगा साइफर टेक्स्ट और एनक्रिप्ट। तो एनक्रिप्ट में जाओगे जैसी फाइल में तो पता चल जाएगा किस एनक्रिप्शन को यूज किया गया है। यहाँ पे AES यूज किया गया है, जाहिर सी बात है AES एनक्रिप्शन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। आपको यहाँ पर की तो बताया गया है, लेकिन उसके लास्ट के जो 2 बाइट्स है ना वो रिडैक्टेड है, मतलब वो आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पर ये चैलेंज है। फिर दूसरा है IV जो कि फ्लैग है, हमको यहाँ पर IV ढूंढना है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर। तो AES के बारे में CBC मोड का नॉलेज होना चाहिए आपको। यहाँ पे CBC मोड कैसे काम करता है इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं फिर से, ही ऑलवेज डिनाइड ड्यू टू द बजट प्रॉब्लम्स, ये पूरा आप पढ़ लेना। लेकिन सिंपल सा कंसेप्ट ये था कि आपको यहाँ पर AES यूज करना है, पहले की को ब्रूट फोर्स करना है। कैसे ब्रूट फोर्स करोगे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर इसका बनाया हुआ है सॉल्यूशन, मैं वो बता देता हूँ आपको। नल एंट्रोपी, यहाँ पर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। ये AES 128 बिट का एन्क्रिप्शन है, क्योंकि की साइज जो है वो 128 बिट की है, ऑब्वियस रीजंस। देखो यहाँ पे CBC मोड में क्या होता है कि पहले आपको यहाँ पर मैं डायग्राम दिखा दूं CBC मोड का, AES CBC मोड। यहाँ पर मुझे ये नहीं बताना चाहिए क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा, खैर CBC मोड तो है। यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट को आप एग्जॉर करते हो IV से, ठीक है, फिर उसके बाद उसको एनक्रिप्ट करते हो की से, उसके बाद आपका पहला ब्लॉक आता है साइफर टेक्स्ट का। ऐसे करके लास्ट तक ऐसे ही जाते हो कि पहला जो ब्लॉक है साइफर टेक्स्ट का वो दूसरे ब्लॉक में एज एन इनपुट यूज होता है CBC में। ये इसका फायदा है कि प्लेन टेक्स्ट को आप पहले साइफर टेक्स्ट से एग्जॉर करते हो, फिर उसका नेक्स्ट वाला ब्लॉक मिलता है आपको। लेकिन पहले वाले के पास जो पिछला साइफर टेक्स्ट है वो नहीं है, इसीलिए IV यूज होता है। IV हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, ऐसा हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पर IV अगर चेंज नहीं होता है तो वो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन डिक्रिप्शन का यहां पर क्या है, ये तो एनक्रिप्शन का बता दिया मैंने। डिक्रिप्शन का यहां पर क्या सीन है, देखो यहां पर ध्यान से देखना कि जो लास्ट का साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है उसको अगर अपन डिक्रिप्ट करते हैं की से, तो फिर लास्ट का प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक मिलेगा जो कि एग्जॉर्ड होगा पिछले साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक से। उसको अपन एग्जॉर करते हैं पिछले साइफर टेक्स्ट से और अपन को लास्ट का प्लेन टेक्स्ट मिलता है। तो मैंने एक्सॉर का कंसेप्ट पहले से बताया हुआ है कि A XOR B C होता है, तो A XOR C B होगा। तो लास्ट जो ब्लॉक है मेरा साइफर टेक्स्ट का, अगर मैं की से डिक्रिप्ट करता हूं और मैं उसको एक्सॉर करता हूं लास्ट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट से, तो मेरे को पिछला साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक मिल जाएगा। और यही कंसेप्ट अगर अपन को यूज करना है की को ब्रूट फोर्स करने के लिए, की को मतलब की ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे जो मुझे सक्सेसफुली पिछले ब्लॉक का साइफर टेक्स्ट दे दे। और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं ये मैं यहां पर समझाता हूं आपको। देखो मैंने यहां पर क्या दिया हुआ था साइफर टेक्स्ट में, मैंने वाइल्ड कार्ड्स डाले हैं, मैंने बाइट्स को रिडैक्ट किया, वहां पे मैंने नहीं दिखाया है, तो ये इंटेंशनल है। देखो साइफर टेक्स्ट कैसा है यहाँ पे ये तो बेस 64 है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, मैं फिर से इसको कन्वर्ट करता हूं, तो यहां पर ये फिर से आपको मिल रहा है। ये मतलब फिर से कुछ यहाँ भी लग रहा है बेस 64 मेरे ख्याल से फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे मिला है मेरा साइफर टेक्स्ट। तो ये साइफर टेक्स्ट को कैसे आप यूज करते हो, लास्ट का ब्लॉक देखो, यहाँ पर साइफर टेक्स्ट जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होगा क्योंकि AES 128 है। तो लास्ट का जो ब्लॉक है यहाँ पे ये मेरे ख्याल से इतना ही है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो 34 कैरेक्टर्स हैं, 34 नहीं होगा यहाँ पे, 36 32 ओके यहाँ तक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट का ब्लॉक मैंने पूरा दिया हुआ है। इसको अगर आप डिक्रिप्ट करते हो कैसे करोगे, की से। की को आपको ब्रूट फोर्स करना है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लूप लगाओ,
4 बार इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर की और फिर प्लेन टेक्स्ट को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करो। प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास, ये है मेरा प्लेन टेक्स्ट। सिक्योरिटी इज नॉट अ जोक, माइंड इट, बट कंप्लीट सिक्योरिटी इज अ मिथ। तो यहां पर देखिए कि मैंने ब्रूट फोर्स किया हुआ है 0 से लेके 255 तक, जो हैक्स की जो वैल्यूज होती हैं, जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, वहां तक पूरा ब्रूट फोर्स करना है। कंसेप्ट ये है कि जो की वैल्यू में हमारा लास्ट ब्लॉक डिक्रिप्ट होकर के अगर एक्सॉर करूंगा प्लेन टेक्स्ट से, तो पिछला ब्लॉक मिलेगा मेरे को। अगर पिछला वाला ब्लॉक मिलता है सही से तो मेरा की फाउंड होगा। देखो यहाँ पे मेरा पिछला ब्लॉक मेरे पास पता है, मेरे पास पिछले ब्लॉक की कुछ वैल्यूज पता है, मुझे सारी नहीं पता, कुछ पता है। ये पता है 4 और ये 2 पता है। तो अगर मैं इन दोनों से ही अगर वैलिडेट कर सकता हूँ तो काफ़ी है वो। तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कंसेप्ट को। अगर मुझे पिछला ब्लॉक मिल जाता है तो की तो वैसे भी मिल गया, की हमको एक ही बार निकालना है। उससे क्या होगा, की निकालोगे ना आप तो आप डिक्रिप्ट कर सकते हो थर्ड ब्लॉक को, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप बैक ट्रैक करोगे यहाँ पे। तो बैक ट्रैक करने के लिए सिंपल, पहले मैंने की निकाला यहाँ पर, की फाउंड, फिर उसके बाद यहाँ पर रन करके देखते हैं यार इसको। ओके, देखो ये ट्राई कर रहा है, की को ब्रूट फोर्स कर रहा था, की फाउंड बोला इसने, और की क्या मिला उसको, ये देखो ये की है मेरा, ये करेक्ट की आपको मिलना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर फ्लैग भी मिल गया मेरे को। फ्लैग कैसे मिला, पहले मैंने की निकाला, फिर थर्ड ब्लॉक निकाला यहाँ पे, फिर सेकंड निकाला, फिर आखिर में फर्स्ट निकालने के बाद अपन को एक्सॉर करना है प्लेन टेक्स्ट के साथ, तो आपको मिलेगा आईवी। तो लास्ट में आईवी मेरे को ये है, ये मेरा फ्लैग हो गया, ये मेरा आईवी भी है, फ्लैग भी है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया राइटअप, एक रेडसेक सीटीएफ का राइटअप है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से इसको पढ़ सकते हो डिटेल में। उसका थोड़ा सा वेरिएशन था ये, खैर फिर भी काफ़ी बढ़िया मुझे लगा कि आपको करना चाहिए था, काफ़ी मज़ा आता। तो ये है मेरा नल एंट्रोपी। अब उसके बाद जो ये चैलेंज था मेरा, ब्लेज पब्लिसिटी, ये किसी ने सॉल्व नहीं किया है। ये इसका जो सॉल्व है ये 0 है, ये किसी ने सॉल्व नहीं किया। एक्चुअली ये मीडियम लेवल का चैलेंज था, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी सारे मेरे लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसको थोड़ा ट्रिकी बनाता हूं मैं। हालांकि लोग इसको बोलेंगे कि ये गैसेबल है, ये गैसिंग चैलेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर 3 हिंट दिए हैं आपको, एक हिंट तो फ्री है। पहले आप यहाँ पर देखिए, आप पहले टाइटल पढ़ो, ब्लेज पब्लिसिटी, उसके बाद रूकी हैज ट्राई टू हार्डन द आइडेंटिटी ऑफ मिस्टर ब्लेज। ये यहाँ पर आपको कुछ मिलना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि ये इसका मतलब क्या है ब्लेज वगैरह का। मॉडर्न डे पब्लिक की एल्गोरिथम, पब्लिक की क्या होता है, बहुत सारे पब्लिक की है। मॉडर्न डे जो इंडस्ट्री लेवल पर यूज होता है वो RSA है। अगर मैं सिर्फ गेस करूं तो RSA है, लेकिन कंफर्म करना है तो आपको यहां पर ढूंढना पड़ेगा। मैं जाता हूं फिर से यहां पर गिटहब पे, देखो blaze.txt एक दिया हुआ है। यहां पर बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हुआ होगा काफ़ी लोगों का, क्योंकि यहाँ पर कोई एनक्रिप्शन, कोई साइफर टेक्स्ट कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक राइम दे दिया है कि द ऑथर इज ऑन वेब, द वेब पोजेसेस डेल्यूजन, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब कोई यहाँ पर साइफर टेक्स्ट वगैरह नहीं है, कैसे निकालोगे आप वो फाइल को जो आपको डिक्रिप्ट करनी है। तो सबसे पहली लाइन पढ़ो यहाँ पर, ऑथर इज ऑन वेब। अब ऑथर कौन है, मैं हूँ, अंश भावनानी। तो ये ऑन द वेब का क्या मीनिंग है, ऑन द वेब मतलब कोई वेबसाइट होगी या कुछ तो वेब प्रेजेंस होगा। आप मेरा नाम लिखोगे वेब पे तो क्या आता है, लिंक्डइन आता है, ठीक है, ऑन वेब। या आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, जो वेबसाइट पे अगर आप जाओ तो आप ट्राई कर सकते हो कि मेरी कोई वेबसाइट है क्या। यहाँ पे नीचे आएंगे तो मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। अगर मैं सर्च करता हूँ बिटन टेक के नाम से, जो यहाँ पर आ रहा था, सजेशन में भी आ रहा था आपको गूगल में, तो देखो यहाँ पर सर्च परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये मेरी साइट है बिटन टेक सॉल्यूशंस। इस साइट पे आपको आना था, इस साइट पे आपको ढूंढना है कहीं ना कहीं वो फाइल जो आपको यहाँ पर डिक्रिप्ट करनी है। तो फाइल कैसे मिलेगी, कुछ हद तक आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि डेल्यूजन का मतलब क्या होता है। द वेब पोजेसेस डेल्यूजन, डेल्यूजन का मतलब होता है छलावा या डिसेप्शन। तो छलावा या डिसेप्शन से आप क्या निकाल सकते हो, कुछ सिनोनिम निकालो यहाँ पे। जैसे मैंने निकाला डेल्यूजन के सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम सर्च करना है तो वो काफी इजी रहेगा। मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वेबसाइट पे कैसे हो सकती है। तो मतलब अगर कुछ ज़्यादा ही सोचोगे आप तो कुछ ज़्यादा ही आप अफेक्ट हो जाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई वेबसाइट दे दी जाती है तो उसका सोर्स कोड देखना है आपको,
और उसमें कुछ नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करनी है। सोर्स कोड अगर मुझे यहाँ पर मैं बता दूं कि सोर्स कोड में कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करूंगा बहुत ही कॉमन और सेंसिटिव डायरेक्टरीज के लिए। डायरेक्टरी में भी आपको एरर्स पे फोकस करना है। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है कि भाई एरर्स पे फोकस करो, एरर फाइंड करो, और एरर फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्टरीज ढूंढनी थी वर्डप्रेस की जहाँ पर एरर हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देते तो यहाँ पर एक फाइल है एरर, यहाँ पर जाता हूँ मैं, एरर अंडरस्कोर लॉग। अगर आप ब्रूट फोर्स करते तो आपको ये फाइल मिल जाती। आप कॉमनली सेंसिटिव फाइल्स को यहाँ पर आपको देखना था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी फाइल है ये, कुछ डेटाबेस की क्वेरीज हैं इसमें, तो लेकिन इतनी बड़ी फाइल में कहाँ सर्च करेंगे अपन। तो मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर कुछ फ्लैग टाइप का। यहाँ पर आप देखो कि कुछ लिखा हुआ है डोंट लुक फॉर फ्लैग्स LOL। तो इसके नीचे यहाँ तो कुछ फ्लैग वगैरह नहीं है, कुछ अजीब सा यहाँ पर टेक्स्ट है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज थी, यहाँ पर ये फॉर्मेट चेंज हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। बहुत ही लंबा सा है, कुछ ज़्यादा ही लंबा है। तो इतना लंबा जब होता है तो समझ जाना कि ये कुछ फाइल है, कुछ एक्सटर्नल फाइल है। बहुत ही नीचे चला गया मैं, वैसे तो ऊपर आ जाता हूँ मैं। जहाँ पर मेरा डेटाबेस चालू हो रहा है वहाँ तक आप यहाँ पर कॉपी कर लें, और नीचे है, और नीचे, ओके, ये /z तक आ रहा है तो कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। फिर से जाता हूँ साइबरसेफ, पेस्ट करो, बेस 64, ओके। तो यहाँ पर देखो JFIF लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे आया उसके पहले अपन क्या करते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये फाइल है, तो मैं डिटेक्ट करता हूँ। डिटेक्ट फाइल टाइप क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, मतलब ये JPEG फाइल है अंडर बेस 64। मतलब पहले तो बेस 64 को डिकोड करो, उसके बाद JPEG इमेज मिलेगी आपको। तो डिटेक्ट कर लिया, चलो हटाओ इसको। बेस 64 आपको डिकोड करना है, और फिर उसके बाद आपको इमेज यहाँ पर मिलेगी। ये इमेज है तो इमेज आपको रेंडर करनी है। तो यहाँ पर एक और टूल है, मतलब मॉड्यूल है, रेंडर इमेज, ठीक है। तो ये इमेज मुझे मिल जाएगी, यहाँ पर रेंडर हो रही है, देखो ये इमेज है बिटकॉइन वाली। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करूँगा, सेव इमेज एस, डाउनलोड्स में है मेरी crypto.jpg। तो मैं जाता हूँ फिर से डायरेक्टरी पे, डाउनलोड्स। यहाँ पर आपको अगर इमेज मिलती है तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, मतलब कुछ स्टेगनोग्राफी करनी है आपको। तो मैं स्टैग हाइड यूज़ करूँगा, कमांड इंस्टॉल नहीं है तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं स्टैग हाइड रन करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करना है आपको, यहाँ पर एक फाइल है इसके अंदर, सोर्स फाइल है मेरा crypto.jpg, पैस फ्रेज। अब यहाँ पर आपको पैस फ्रेज मांग रहा है, तो पहले अगर आप एकदम शुरू में ट्राई करते हो तो बिना पैस फ्रेज के करना, जो कि कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन पास फ्रेज आपको टाइप करना है। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये गैस बेस्ड नहीं है, ठीक है, ये गैस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है, व्यू हिंट करना है, ठीक है। विथ हाउ मैनी नेम्स यू नो द ऑथर, डोंट टेल द इमेज। मतलब इमेज से लेना देना है इसका, तो कितने नाम से जानते हो आप मुझे, कितने यूजर नेम्स है मेरे, बिटेनटेक और अंश और टेक हैकर, ये सब आपको ट्रैक करने हैं। और कौन सा काम में आता है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैं बता दूं आपको कि ये टेक हैकर मेरा एक यूज़र नेम है डिस्कॉर्ड पे, और काफ़ी सारे और जगह पे अगर आप जानते होंगे मुझे। तो टेक हैकर 98 यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड फाइल मिल जाएगी जो है blaze.txt। ये txt फाइल आपको मिलेगी यहाँ पे। तो मैं देता हूँ यहाँ पर क्या है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा ब्लेज फाइल को, तो मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पर मेरे पास N है, P है, C है और E है। यहाँ पर सिंपल देख के पता चल रहा है कि RSA है। मैंने पहले ही बोला था मॉडर्न डे पब्लिक की एल्गोरिथम तो RSA है। RSA के लिए आपको सबसे पहले आपको इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा RSA को। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है RSA डिक्रिप्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ भरी हुई हैं जो मुझे वहाँ से मिली थी, जो blaze.txt थी वहाँ से जो वैल्यूज़ मिली थी। तो सिंपल सा डिक्रिप्ट करना है, RSA का एल्गोरिथम है, सिंपल सा ये जो है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे तो पूरा RSA है सिंपल। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक फ्लैग मिल रहा है मेरे को, ये कुछ तो मिल रहा है, लेकिन ये मेरा एक्चुअल फ्लैग नहीं है। यहाँ पर देखो नॉट सो ईजी मेट, रिमेंबर द नेम। तो क्या नाम रिमेंबर करना है, किसका करना है, वो आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। ये रियल फ्लैग नहीं है, बता दूँ, ये फेक फ्लैग है। यहाँ पर फ्लैग के बाद कुछ मिल रहा है और यहाँ पे ये देखो आप, ये पूरा देखो आपको कुछ मिल रहा है। तो ये क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये आप कैसे पता करोगे कि ये कौन सा साइफर है, ये भी गैस बेस्ड नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ब्लेज पब्लिसिटी, ब्लेज कौन है ब्लेज, ब्लेज को यहाँ पर आपको पहचानना है। तो ब्लेज
एनक्रिप्शन करके कुछ सर्च करो गूगल पे तो शायद पता चल जाए आपको। देखो विग्नेयर साइफर आया, तो मतलब ये है, ये ब्लेज जो है ये विग्नेयर साइफर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखना जाना विग्नेयर पे, आपको यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट करना है विग्नेयर साइफर से। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये साइफर है मेरा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ की चाहिए, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए। मैंने क्या बोला, रिमेंबर द नेम। किस चीज़ का नाम सबसे पहले ट्रैक करते हैं, अपने कंपटीशन का नाम, जैसे साइबर हैक, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं डिक्रिप्ट करने का। देखो यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा यहाँ पर जिब्रिश है, तो ट्राई करते हैं अल्फ़ाबेट को इंक्रीज करके। अल्फ़ाबेट को आपको यहाँ पर कैसेट इंक्रीज करना है 7 8 9 तक के, ये पूरा नंबर भी आपको लेकर आना है। तो फिर इसको मैं डिक्रिप्ट करता हूँ। की सेम है हमारा, लेकिन बस कैसेट इंक्रीज किया है मैंने। यहाँ पर देखो ट्राई हार्डर LOL, ये भी कोई फ्लैग नहीं है। यहाँ पर भी ये देखो क्या लिखा हुआ है, मे बी जंप। अब जंप करना है अपन को, ये भी एक हिंट है कि कैसे जंप करें। तो जंप नाम का कोई साइफर आपको यहाँ पर सर्च करना है, जंप साइफर। जंप का कोई और नाम सोच सकते हो आप, जंप नाम का कोई साइफर नहीं है। जंप का जो सिनोनिम है वो है स्किप, तो स्किप साइफर आता है यहाँ पर। स्किप साइफर ट्राई करते हैं। ये जो स्किप साइफर है इसको आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये काफ़ी सिंपल सा साइफर है। तो ऑटोमेटिक डिक्रिप्शन आपको यहाँ पर कर लेना है। डिक्रिप्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पर सबसे पहला आया आपके पास यू मैन ए क्रिप्टोलीट, तो ये हमारा फ्लैग है, ये कुछ मीनिंगफुल लग भी रहा है। तो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है ना थोड़ा लीड कोड में, वो आपका फ्लैग होता है। तो ये हमारा फाइनल फ्लैग है जो हमको यहाँ पर मिला है। काफ़ी बड़ा चैलेंज था, ये किसी ने सॉल्व नहीं किया। मुझे भी लगता है थोड़ा सा ये ट्रिकी था, जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करवा दिया, और थोड़ा सा गैस आपको मारना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, पता तो चल गया आपको। तो ये हमारा फाइनल फ्लैग है, इसको सबमिट करोगे आप साइबर हैक में तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका पॉइंट जो है। ये हमारा फाइनल था। तो बस यही है, ये क्रिप्टो के चैलेंजेस जो मैंने बनाए थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया सबको। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर ऐसे वीडियोस आपको आगे भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपका कोई कंटेंट मिस ना हो। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।